आई कवरेज, रहस्य की खोज। मॉनसून के सीजन में देश के अलग अलग इलाकों में कुदरत ने अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है। पहाड़ से लेकर मैदान तक भारी बारिश के बाद सैलाब के कहर ने लोगों की जिंदगियों को बेहिसाब मुश्किलों में डाल दिया है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात समेत कई राज्यों में भारी बारिश मुसीबत बनकर आई है। लेकिन कुदरत की इस त्रासदी का सबसे ज्यादा असर एक बार फिर पहाड़ों पर देखने को मिल रहा है। यहाँ आसमान से उतरी आफत लोगों की जिंदगी लीलने पर आमादा है। गंगा नदी में इस वक्त पानी इतना ज्यादा बढ़ गया है कि जो घाट है त्रिवेणी घाट, वो आधा पानी में डूब चुका है। केदार आपदा आई थी, वो भी जून में ही आई थी, 13 जून को आई थी। उस हिसाब से हमने पहला ये दूसरा मंजर देखा है। आसमान से उतरी आफत, कुदरत के कहर की तस्वीरें। कहीं सैलाब में समाया शहर, कहीं भर भरा कर गिरे पहाड़। मुसीबत में सैकड़ों की जान। कुदरत की बेहिसाब ताकत ने एक बार फिर देश को डराना शुरू कर दिया है। अलग अलग इलाकों से आई सैलाब के सितम की तस्वीरें देखकर किसी का भी कलेजा कांप सकता है। पहाड़ों पर उतरी आसमानी आफत मानो सब कुछ अपने साथ बहा कर ले जाने को तैयार है। भारी बारिश के बाद हालात इस कदर भयावह हो चुके हैं कि तटीय इलाकों में रहने वाले तमाम परिवारों के जिंदगी पर मौत का साया मंडराने लगा है। पूरी रफ्तार से धरती को रौंदता सैलाब अपने सामने पड़ने वाली हर चीज को ध्वस्त करने पर आमादा है। मॉनसून की इस डराने वाली शुरुआत ने लोगों को तबाही का चश्मदीद बनने पर विवश कर दिया है। श्रीनगर गढ़वाल से आई ये तस्वीरें दिल को दहलाने के लिए काफी हैं। प्रचंड वेग से बहती अलकनंदा नदी ने पाट पर बने मंदिरों को अपने आगोश में लेना शुरू कर दिया है। जल विद्युत परियोजना के बांध से लगातार पानी छोड़े जाने की वजह से घाट सैलाब में समा चुके हैं। आलम यह हो चुका है कि अलकनंदा नदी का जलस्तर वार्निंग और डेंजर लेवल के बीच बना हुआ है। लहरों की रफ्तार इस कदर तेज है कि किसी भी चीज को तिनके की तरह बहा सकती है। यही वजह है कि किसी भी तरह के हादसे से लोगों को बचाने के लिए एसडीआरएफ की टीम को मौके पर तैनात किया गया। ये तस्वीरें पिथौरागढ़ से आई हैं, जहां काली नदी उफान पर है। लगातार हो रही बारिश ने मंजर को इस कदर भयावह बना दिया है कि इस नदी के आसपास के कई आशियाने बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। काली नदी में आए इस सैलाब को ऐसे ही समझा जा सकता है कि जौल जीवी मेला स्थल भी पूरी तरह से नदी में समा चुका है। यही वजह है कि डरे और सहमे स्थानीय लोग प्रशासन से खुद की हिफाजत की मांग कर रहे हैं। जौल जीवी का मेला स्थल है वो अभी जलमग्न हो चुका है, तो प्रशासन को जल्द से जल्द जो खतरे वाली जो जगह है उन्हें चिन्हित कर वहां के लोगों को अन्यत्र सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट कराना चाहिए। ऋषिकेश में भी 2 दिन से लगातार हो रही बारिश ने हालात बेकाबू कर दिए हैं। यहाँ पहाड़ों से उतरी लहरों ने गंगा को जबरदस्त उफान पर ला दिया है। जहां कभी घाट नजर आते थे, वहां सैलाब के मटमैले पानी ने अपना कब्जा कर लिया है। ये तस्वीरें त्रिवेणी घाट की हैं, जहां आरती स्थल तक गंगा का पानी पहुंच गया है। मुश्किल इस बात की है कि मौसम विभाग ने आशंका जताई है कि आने वाले 2 से 3 दिन तक ऐसी ही बारिश हो सकती है, जिस वजह से हालात बद से बदतर हो सकते हैं। ऋषिकेश में लगातार हो रही बारिश की वजह से लैंडस्लाइड भी लगातार हो रहा है। यही वजह है कि बद्रीनाथ केदारनाथ हाईवे पर जैम जैसे हालात पैदा हो गए हैं।
यहाँ से आगे बढ़ने वाले लोगों को पुलिस लगातार ये कहकर रोकने की कोशिश कर रही है कि आगे जान को खतरा हो सकता है, क्योंकि इस रास्ते से आगे पहाड़ भरभरा कर गिरते जा रहे हैं। रुद्रप्रयाग के आसपास भी भारी बारिश का असर साफ देखा जा रहा है। यहाँ जगह जगह पर लैंडस्लाइड हो रहा है। यही वजह है कि यहाँ से गुजरने वाले लोगों की जिंदगी पर लगातार खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि कभी भी कोई भी भारी भरकम बोल्डर पहाड़ों से भर भरा कर नीचे गिर सकता है। इन रास्तों से गुजरना मौत को दावत देने से कम नहीं है। यही वजह है कि हाईवे खुलने के बाद यहाँ से गुजरने वाली गाड़ियाँ रेंग रेंग कर आगे बढ़ रही हैं, क्योंकि जरा सी भी चूक यहाँ किसी की भी जिंदगी पर भारी पड़ सकती। भले ही इस जगह से बोल्डर्स को हटा लिया गया है, लेकिन जैसे जैसे इस रास्ते पर आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे मुसीबतों की खाई और चौड़ी होती जा रही है, क्योंकि आगे के इलाकों में भी लैंडस्लाइड लगातार हो रहा है, जिस वजह से कई लोग रास्ता खुलने का इंतजार कर रहे हैं। देवप्रयाग के आसपास के इलाके में भी लगातार बारिश हो रही है, जिसका असर ये हो रहा है कि यहाँ ट्रकों का लंबा जैम लग गया है, क्योंकि आगे भारी भरकम पत्थरों ने पहाड़ से गिरकर सड़क पर इन ट्रकों का रास्ता रोक लिया है। परेशानी इस बात की है कि यहाँ लोगों को फंसे 4-4 दिन हो चुके हैं। गाड़ियाँ 40 मीटर ही चल पाती हैं और अगले 4 घंटे जस की तस खड़ी रहती हैं। यही वजह है कि यहाँ मौजूद ये तमाम ट्रक ड्राइवर रास्ता खुलने का इंतजार कर रहे हैं। पहाड़ पर कुदरत अपना कैसा कहर बरपाती है, ये तस्वीरें इसकी बानगी है। पौड़ी गढ़वाल के श्रीनगर से आई इन तस्वीरों को देखिए, जहां बद्रीनाथ हाईवे के करीब अचानक पहाड़ का एक हिस्सा भर भरा कर नीचे आ गिरा। गनीमत रही कि जिस वक्त ये पहाड़ गिरा उस वक्त वहां कोई मौजूद नहीं था, वरना बड़ा हादसा हो सकता।